जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार। मैं अपनी लाइफ में दूसरी बार हरिद्वार जा रही हूँ। एक बार तब गई थी जब मेरा बचपन में छोटी थी, उसकी मेमोरीज़ तो मेरे ध्यान भी नहीं है कि कब गई थी, क्या एक्सपीरियंस मैंने किया था। तो आज ही मैं अपनी पहली मेमोरी को क्रिएट करूँगी और बने रहिए हमारे साथ। आपको भी दिखाऊँगी कि क्या एक्सपीरियंस और क्या फीलिंग मुझे होगी। इतने साल हो गए हैं, मैं 29-30 साल की हो चुकी हूँ। मैं दूसरी बार हरिद्वार आज जाऊँगी और मैंने बैग पैक कर लिया है और सबसे इम्पोर्टेंट ही चीज़ है काउंटर, ये भी मैंने ले लिया है। और चलिए हमारे साथ, बाबा के दर्शन आपको भी कराएंगे। कदम कदम पर बजरंगबली हमारे साथ होते ही हैं, ये देखिए उसका प्रूफ था बिल्कुल। फिर हम गाते बजाते जा रहे थे, भजन गा रहे थे ढोलक से और हम ऐसे जा रहे थे। बहुत ही इंजॉय मैंने किया, क्या ही बताऊँ मैंने कितना इंजॉय किया, क्योंकि इतना आनंद मुझे मिला ना, जितनी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे थी, पॉजिटिविटी वहाँ पे थी, वो शायद शब्दों में बयान ना हो पाए। फिर हमने थोड़ा खाना खाया, घर से ही हम पराठे और चाय लेके गए हुए थे और बाहर का नज़ारा देखते देखते मैं जा रही थी। बहुत अच्छी फीलिंग थी, पॉजिटिव वाइब्स थी। बल्कि जो बस में जो लेडीज़ थी उनको हम ज़्यादा जानते तो नहीं थे, पर एक कनेक्शन मेरा बन गया था उनके साथ भक्ति का। नाच नाच के मेरे पैर भी इतने गंदे हो चुके थे। व्यू देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है बाहर का। इतना अच्छा कनेक्शन इन लेडीज़ के साथ मेरा बिल्ड हुआ था, वो था भक्ति का कनेक्शन। हम पर्सनली किसी को नहीं जानते थे, पर जो रिलेशनशिप है ना, जो हमारे रिश्तेदारों के साथ होता है, उससे भी अच्छा एक रिश्ता हम सबके बीच बन गया था, क्योंकि हम भक्त थे एक दूसरे का। हमने काफ़ी साथ दिया और पहुँचते पहुँचते हमें सुबह हो गई थी। हम मंदिरों के बीच में दर्शन करते करते जा रहे थे। मैं रास्ते में 1 मिनट भी नहीं सोई। 4 से 5 घंटे लगते हैं हमारे यहाँ से हरिद्वार जाने में। मैं बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं सोई। बस मैं पूरा एक एक मिनट, एक एक सेकंड वो पल जी रही थी, क्योंकि मैं जीना चाहती थी। मैं एक कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है ना, मैंने यही सुना है अपने घर वालों से और आसपास के लोगों से कि एक ही भगवान होता है, शिव जी। हमने हमेशा से उन्हीं की पूजा करी है। बाद में हम कई देवी देवताओं की पूजा करने लगे, पर पहली जो प्रेफरेंस थी हमारी हमेशा से शिव थे, क्योंकि शिव ही है। ये देखो यहाँ पे मनसा देवी के जो होते हैं वो दिखा रही हूँ मैं आपको मंदिर, और यहाँ पे देखो शिव जी के दर्शन कर लीजिए। अब जाते वक्त हमें दर्शन हुए थे। नाम जप करते हुए मैं जा रही थी, क्योंकि मैंने काउंटर ले रखा था और नाम जप मैंने किया। फिर हम पहुंच गए थे देखिए, और फिर हम जा रहे थे ऊपर घाट पे, जा रहे थे हर की पौड़ी पे स्नान करने। और आज गंगा स्नान भी है, एकादशी है कल, तो हम 2 बार स्नान करेंगे। कितना सुंदर नज़ारा है ना, भोले बाबा की नगरी को ऐसे ही नहीं कहा जाता। और ये देखो नंदी महाराज के दर्शन आप कर लीजिए। ये मैंने किस तरह से फर्स्ट फीलिंग थी ना, मैं बताती हूँ आपको, एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या फ़ील किया जब मैंने पहली बार गंगा माँ में टच किया ना उनको। वो फीलिंग ऐसी ही जैसे होता ना कि रोंगटे खड़े हो जाना। इतना ठंडा जल, इतना शीतल जल, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, क्या ही बताऊँ मैं आपको। उस टाइम पे जो फीलिंग थी बहुत अच्छी, ऐसा फील मैंने शायद ही कभी किया हो। और देखो 30 साल में हरिद्वार जाना एक आम सी बात है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हरिद्वार तभी चले जाते हैं, पर मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही न्यू था और मैं बहुत टाइम से इस चीज़ का वेट भी कर रही थी। और भोले बाबा ने मुझे दिया भी। मेरा जाते जाते प्लान कैंसिल हो रहा था, पर सुबह जिस दिन मैं गई ना, उस दिन सुबह सुबह ही मैंने बोला, मैंने भोले बाबा को कुछ नहीं बोला, मैंने गणेश जी को और कार्तिकेय को और माँ गौरी को बोला कि प्लीज़ भोले बाबा को बोलो मुझे आना है, अब की बार मुझे आना है, बस किसी भी तरह कुछ भी करो मुझे आना है। और ना ना करते करते मेरी हाँ हाँ हो गई और मैं भोले बाबा के पास पहुंच गई। जो पॉजिटिव वाइब्स है, मैं कहूँगी कि शरीर इतना हल्का वहाँ पे फील होता है। पहले जो हमने स्नान किया, शुरू में स्नान जो मैंने किया था, सुबह हम पहुँचे थे 5-6 बजे के करीब, तो 7-8 बजे मैंने स्नान किया था। उसमें जो था मेरा शरीर थोड़ा सा ही हल्का हुआ था गंगा माँ में स्नान करने के बाद। पूरा मैं नहीं कहूँगी कि पूरा हल्का हो गया था, नहीं, थोड़ा सा हल्का हुआ। उसके बाद हमने नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्नान करके हम जा रहे थे मनसा देवी के लिए दर्शन करने के लिए।
आइए आपको भी दर्शन ज़रूर कराएंगे मनसा देवी के। इतना मुझे पता है कि वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाना पड़ता है। देखो ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम जाएंगे। उससे पहले हमने थोड़ा नाश्ता किया जिसमें पूरी, हलवा और आलू चने की सब्ज़ी थी। इतनी टेस्टी सब्ज़ी, बिल्कुल मतलब प्याज लहसुन इसमें नहीं था पर इतनी टेस्टी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ से हमने दर्शन के लिए चले थे हम इस दरवाजे से, पर भीड़ इतनी बढ़ गई थी ना कि हम दर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने वापस ही हमें भेज दिया। फिर हमने शिव जी और हनुमान जी तो हर जगह मेरे साथ ही खड़े होते हैं। और फिर ये था भीम गोड़ा इसको बोलते हैं। इसकी स्टोरी मुझे ज़्यादा पता नहीं है, आपको पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इनके बारे में मैं पता करूँगी। फिर हम थक हार के सो गए थे। हम गए थे धर्मशाला में, पहले धर्मशाला में गए थे, उसके बाद हम शांति कुंज में गए थे। शांति कुंज हरिद्वार में ही एक आश्रम है जहाँ पे आप रह सकते हो जाके, 3-4 दिन के लिए आप इजीली यहाँ पे रह सकते हो। कोई चार्ज इसमें आपका नहीं लगता है, बस अपनी श्रद्धा से आप जितना डोनेट करना चाहो, 100 रुपये 500 रुपये आप कर सकते हो। इतनी शांति यहाँ पे मिलती है, नेचर से हम इतना कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे ये इनका कुछ रेली कलश यात्रा निकल रही थी, वो मैंने रिकॉर्ड किया था। मैंने हर चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था, थोड़ा ही मैं रिकॉर्ड कर पाई और समय भी हमारे पास थोड़ा लिमिटेड ही था क्योंकि हम बस से गए थे तो एक टाइमिंग थी कि इतने बजे हमें वहाँ पे पहुँचना ही है बस के पास। अदरवाइज़ और जो भक्त हैं उनको दिक्कत होती, तो हमने थोड़ा ही कैप्चर किया। देखो कितनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पे थी और एक अलग ही शांति थी। जो पीस होता है ना वो मैंने यहाँ पे फ़ील किया। छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पे बना रखे थे। अब हम जा रहे हैं लंगर खाने के लिए, यहाँ का भोजन खाने के लिए। भोजन में तो मैं क्या करूँ, कण कण में कहते हैं ना जो ईश्वर है, वहाँ पे वो फीलिंग आई। भोजनालय यहाँ पे था, यहाँ पे बाहर हमने चप्पल जूतों को उतार दिया था और हम सब चले गए थे, धीरे धीरे चल रहे थे। देखो इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर नज़ारा, मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से वापस आऊँ। मन कर रहा था कि बस वहीं रह जाऊँ और पीस फील करूँ, क्योंकि हमारी जो लाइफ है यहाँ पे इतनी स्ट्रगल भरी और चिक चिक से भरी हुई है ना, तो हमें पीस डिज़र्व हम करते हैं कुछ टाइम का। तो आप इस आश्रम में ज़रूर विज़िट करें। ऐसे हम जा रहे थे, फिर हमने अपनी थाली ली, प्लेट ली वहाँ से और हम अपना बैठ गए थे। लंगर इतना टेस्टी था, उसमें क्या क्या था देखो, चावल थे, छोले की सब्ज़ी थी और ये था पेठा था और ये भुजिया बना रखी थी आलू की और बेसन की, और पूरियाँ थी और बालूशाही थी। मीठे में बालूशाही थी, उसका जो चूरा करके बनाते हैं कुछ, वो बना रखा था। हाथ से हमने खाया क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही हाथ से खाना बताया गया है। चम्मच तो फैंसी चीज़ बाद में आई है। और देखो वाटरफॉल यहाँ पे हमने देखा, बहुत ही प्यारा व्यू था। मतलब ऋषिकेश और नीलकंठ तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो व्यू हमें हरिद्वार में ही इस कुंज में मिल गया। देखो कितना अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था। सबने काफ़ी इंजॉय किया। कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, बिल्कुल ही आपको पहाड़ों जैसा लुक देखने को मिलेगा। मस्त, इतनी शांति और इतनी प्योरिटी है ना नेचर में, बिल्कुल आप यकीन नहीं करोगे। बस एक बार आप जरूर विजिट यहाँ पे आपको रेस्ट करने के लिए अलग से गद्दे भी दे दिए जाते हैं, उस पर आप इजीली आप रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आके आप फिल करोगे तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ आप ऐसे भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनका हो जाता है। फिर हमने किए सप्त ऋषि के दर्शन, जो 7 ऋषि थे वो यहाँ पे तपे थे गंगा किनारे, उनके बारे में हमने थोड़ा जाना। और फिर हम गए थे गीता कुटीर घाट पे। यहाँ पे क्योंकि थोड़ी भीड़ कम होती है तो हमें वो फील करना था। यहाँ पे जो कोट है वो लिखे हुए थे, इतने सुंदर कोट लिखे हुए थे ना, जो लाइफ जीने का जो गीता में भी बताए गए, जो गीता घाट इसीलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें जो गीता से कनेक्ट आपको किया गया है। और देखो इतने सुंदर सुंदर कोट थे यहाँ पे, पढ़ने चाहिए। मैंने तो हर एक कोट को पढ़ा था और फील भी किया था, और शायद मैं अपनी ज़िंदगी में उतारने का भी पूरा ट्राई करूँगी। मैं अपना 100% ट्राई करूँगी और भगवान की कृपा से वो हो भी जाएगा। और हमें यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे, सबसे पहले बजरंगबली दिखे थे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैंने स्नान किया, बाद में दिखाऊंगी बजरंगबली आपको ज़रूर ही, इस वीडियो में कैप्चर मैंने किया है बाद में। यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, लड्डू गोपाल जी का कीर्तन। कितना सुंदर नज़ारा है ना, देखो गंगा किनारे, बिल्कुल ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा, ऐसा मिलेगा वहाँ पे जो मूवीज़ आप देखोगे या इधर उधर आप घूमोगे, ऐसा नज़ारा और ऐसी पॉजिटिविटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हमारे तीर्थों में ही है क्योंकि यहाँ पे भगवान ने निवास किया है। ये देखो
जल है जो कितना साफ आ रहा है, देखो बिल्कुल नीला जल था यहाँ पे। और एक चमत्कार बताऊँ, एक किनारे पे तो गर्म पानी था और दूसरे किनारे पे ठंडा पानी। ये गंगा माँ का ही चमत्कार है। देखो बजरंगबली हर जगह, हर कदम कदम पर बजरंगबली मेरे साथ खड़े मिलते हैं, हर कदम कदम पे, क्योंकि मैंने उनसे भाई का जो रिश्ता बनाया है ना, वो एक पवित्र रिश्ता है। फिर हमने गंगा माँ की आरती की, फिर हमने जो कीर्तन हो रहा था उसका प्रसाद और आरती मिली। मुझे मिला है यमी यमी देखो प्रसाद, ये हमारी गंगा मैया का प्रसाद है। यहाँ पे हो रहा है कीर्तन, तो ये प्रसाद हम लेते हैं और यमी यमी प्रसाद हम खाते हैं। रात को भी कितना सुंदर आ रहा है। अब हम अपनी बस है उसको ढूंढ लेते हैं और फिर उसमें बैठेंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। फिर हम हर हर महादेव बोल के, जय गंगा मैया बोल के अपना घर की तरफ निकल लिए थे। हे गंगा मैया हमें बार बार बुलाना, मैंने तो यही प्रेयर किया। और जो मैं मांगने गई थी ना, सच बताऊंगी, जो मैं मांगने गई थी भगवान से, मैंने वहाँ जाके नहीं मांग पाई मैं, क्योंकि मैं समय ही नहीं मिला। मैं ये सब सोचूं कि मैं यहाँ पे क्या मांगने आई हूँ। बिल्कुल सही बात है ये, जहाँ पे आप तीर्थों पे कुछ भी मांगने के लिए जाते हो ना, अगर आपका दिल से कनेक्शन है भगवान के साथ, तो आप वहाँ जाके मांग ही नहीं पाते, क्योंकि उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। और जो भगवान है वो आपको बिना मांगे ही दे देते हैं, ये भी सच बात है। फिर हमने खूब नाचे हम, क्योंकि भगवान के लिए नाच रहे थे। मैंने तो बहुत नाची और बहुत ही मज़ा आया मेरे को डांस करने में। मेरे को डांस करना वैसे ही पसंद है, पर अब मैं सिर्फ फिल्मी गानों पर नाचना पसंद नहीं करती। मैं ज़्यादातर भगवान के जो गीत हैं, भजन हैं, उन पर नाचना पसंद करती हूँ। और मुझे इतना प्यार मिला ना लोगों का, लेडीज़ ने मुझे इतना प्यार दिया कि जो मान कर रही थी मेरी, मैं हालांकि मैं मान लेना नहीं चाहती थी, पर जो प्यार उन्होंने दिया मान के थ्रू, मैं वो मना भी नहीं कर पाई और मैंने लिया। बस भगवान कुछ ना दे, यही प्यार और सपोर्ट बना रहे ना लोगों का, कुछ नहीं चाहिए। पैसा आनी जानी चीज़ है और पैसा यहीं रह जाना है, पैसा कहीं भी नहीं लेके जाओगे आप साथ में। खाली आए थे और खाली ही जाओगे। बिल्कुल हम सुबह ही पहुँचे थे, 3 बजे हम अपने घर पहुँच गए थे। ये हम हरिद्वार से लेके आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको दर्शन कराएंगे हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी। जय श्री राम, कितने प्यारे हैं। ये लेके आए थे हम सुंदरकांड ये वो वाला है जिसमें हिंदी का अर्थ भी लिखा गया है, ताकि किसी से ये ना पढ़ा जाए तो आप ये पढ़ लो। ये हमारा कलावा, ये हमारी राधा रानी की माला, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तिलक। बिना तिलक के तो हमारा कुछ भी दिन नहीं होता। ये येलो वाला श्याम बाबा का लगाते हैं हम, ऑरेंज वाला हनुमान जी का, और ये हमारा है भोले बाबा का प्रसाद। ये हम हाथ में पहनने के लिए लाए थे शिव जी का। हम घर आ चुके हैं और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो, है थोड़े से, पर ये इतना प्यार मुझे मिला है ना। जब मैं बस में नाच रही थी भजनों पे, तो लोगों ने मेरी मान की, तो ये इतना प्यार है ना बाबा का, पूछो मत। देखो ये ब्रेसलेट लेके आई हूँ, और ये मैं गंगा माँ में से पत्थर लेके आई हूँ, अपनी पहले निशानी, क्योंकि मैं पहली बार हरिद्वार गई थी। याद के रूप में मैं इसको हमेशा संभाल के रखूँगी। ये मेरे कुछ यादगार पल जो मैंने कैप्चर किए हैं। जय श्री राम, जय श्री श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर जगह आप हो प्रभु, आपने ही सृष्टि बनाई है और सारे देवी देवता आपके ही अवतार हैं। मैं समझ चुकी हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री राम। भोले बाबा ऐसे ही मुझे दर्शन देने के लिए बुलाते रहना भोले की नगरी में। एक बात कहना चाहूँगी, मेरा दिल लुट गया भोले तेरी नगरी में। प्लीज़ बाबा दोबारा ज़रूर बुलाइयो। और ये यादगार व्लॉग मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूँगी, और आशा करती हूँ बाबा कि आप हर तीर्थ पर, मैं कहती हूँ भारत में जितने भी तीर्थ हैं, मैं उन पर घूम पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जय भोले की।